मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान हुकूमत में होगा तो मुल्क की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर होगा तो जत्थे लेकर हमला करेगा। मरियम नवाज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बरस पड़ी। कहा, पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने पैसे देकर इमरान खान को मुल्क की बर्बादी के लिए लॉन्च किया। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जाते जाते IMF का मुआहिदा फाड़ गया। इसकी बिछाई गई बारूदी सुरंगों ने मुल्क को माशी मसाइल में फंसा दिया। मईशत इमरान खान के हमलों से संभल नहीं पाई। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को इलेक्शन चाहिए तो पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज तोड़े। एक शख्स जो कि फितना है, पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें, उन्होंने उसको फंड किया है। जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है, तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी शर से ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है। जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। इमरान खान का जो लाडलापन है, उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है? ये हम सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नज़र में सब बराबर हैं, और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता, तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज़ साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था। माफ़ी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ, तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काबिले माफ़ी नहीं है चीज़। आइडियली इंशाल्लाह ताला जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे होना चाहिए। किसी बुली के, किसी फॉरेन फंडेड फितना के प्रेशर पे कोई फैसला नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत पर उकसाने के मुकदमे में PTI रहनुमा शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि जब तक ठोस मवाद ना हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने शहबाज गिल की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सियासी जमात के तर्जुमान को मालूम नहीं था कि आर्म्ड फोर्सेज ने सियासत में मुदाखलत न करने का हलफ रखा है। शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हतक आमेज था, जिसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए। आगे बढ़ते हैं। कराची में डेंगू वायरस की वबा। डेंगू वायरस की हैयत तब्दील हो गई। नई हैयत इंसान को महफूज रखने वाली एंटीबॉडीज़ को सपोर्ट करने के बजाय वायरस की अफजाइश का सबब बन रही हैं। जो शख्स पहले किसी एक स्टेरियोटाइप से मुतासिर है, इसके जिस्म में मौजूद एंटीबॉडीज़ इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रही हैं। तफसीलात इसकी जानिए खाबर खान से। जी, कराची में डेंगू जो है वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। शहर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जो है केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन सेहत का ये कहना है कि जो डेंगू का ये वायरस है, इसने अपने वेरिएंट जो है वो तब्दील किया है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हमारे इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान, उनसे बात करते हैं। डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होते हैं। जिस तरह कोविड के वेरिएंट्स होते हैं, डेंगू में सीरोटाइप्स होते हैं और 4 सीरोटाइप्स पूरी दुनिया में हैं। इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सा सीरोटाइप प्रेवेलेंट कर रहा है। कोई शख्स एक वेरिएंट से या एक सीरोटाइप से पहले मुतासिर हुआ हो और अगली बार वो किसी दूसरे सीरोटाइप से मुतासिर होगा, तो पिछले सीरोटाइप की वजह से जो एंटीबॉडी बनी थी वो बजाय कि इस पेशेंट को फ़ायदा दे, ये उसको नुकसान देती है और वायरस को फ़ायदा देती है, और नए वायरस का जो इन्फेक्शन है वो सीवियर होता है। लास्ट ईयर जो हमारे पास जो हमारी स्टडी थी वो सीरोटाइप 2 प्रेवेलेंट थी कराची में स्पेशली। इस बार जो हम देख रहे हैं कि सीरोटाइप 2 तो प्रीडोमिनेंट है, लेकिन दूसरे सीरोटाइप्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग पहले से अगर उनको पता है कि वो डेंगू से मुतासिर है, तो उनको और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि अगली बार वो किसी भी मच्छर से के काटने से अपने आप को महफूज रखें। और सर, क्या इसमें भी ऐसा ही है कि कोविड की वजह से जिस तरह एसिम्प्टोमेटिक लोग घूम रहे थे, उनको पता नहीं था कि वो कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं, तो क्या इसमें भी ऐसी सूरत हाल है?
1 आउट ऑफ 4 जो है लोग वो बीमार पड़ते हैं डेंगू के इन्फेक्शन के बाद। बाकी 3 को बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा, वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे या एसिम्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन जो वो पोर्शन जो माइल्ड बीमार है या उनको पता ही नहीं कि वो डेंगू से इन्फेक्टेड है, वो बाकी के लोगों के लिए ख़तरे की अलामत है, क्योंकि वो सोसाइटी में नॉर्मली घूमते रहते हैं, मच्छर उनको काटेंगे और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलता चला जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर सईद खान जो सारी तफसीलात बताएँ कि जी किस तरह जो है ये जो 2 सीरोटाइप हैं, टाइप 2 और टाइप 3 जो है वो मिक्स हो गया, उसका कॉम्बिनेशन की वजह से जो है केसेस में इजाफा हो रहा है। और लोग ख़ास एहतियात करें, ख़ासतौर पर तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है ये मच्छर जो है लोगों को काटने की सकत रखता है और वहाँ उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उस वक्त अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांप के रखें ताकि आप ख़ुद भी और आपके प्यारे भी जो है इस मर्ज़ से बच सकें। जी।